भव सागर से हमें पार करा दे, उसी का नाम भागवत है। ठीक है, जो इस धराधाम से हमें मुक्ति दिला दे, उसी को भागवत कहते हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। इस भागवत की रचना कैसे हुई? 17 पुराण रचने के बाद भी जब भगवान ने बात वेद व्यास को संतोष नहीं हुआ, श्रीमद् भागवत में आया है प्रथम श्लोक कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या गणेश की वंदना नहीं हुई, सरस्वती की वंदना नहीं हुई। कोई भी धर्म ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, पहले गणेश का वंदना होता है, चाहे भगवती सरस्वती का वंदना किया गया है। लेकिन इस भागवत की जब रचना हुई तो लिखा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इनका हुआ कि जो तीनों तापों को सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद बराबर सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व का पालन करने वाला है, सृष्टि करने वाला है, संहार करने वाला है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार का ताप होता है। क्या? दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, जिसे विज्ञान कहता है, साइंस कहता है क्या? भौतिक, रासायनिक, वनस्पति, तीनों ताप को जो दूर करते, तापत्रय विनाशाय, सात्विक राजस तामस दोषों को जो दूर करता है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में क्या वंदना श्लोक है? यं प्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रत्रेतु तनया तरयो विनेदो सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मै। यं प्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, वेदव्यास की पत्नी दुटका देवी के गर्भ में 100 वर्षों तक सुखदेव जी रहे, बाहर नहीं निकल रहे हैं। किसी तरह से बाहर आते हैं, कमंडल लेते हैं और जंगल की ओर भागे चले जाते हैं। उस सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ। जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को रचने वाले वेद व्यास जी अपने पुत्र की वियोग में, बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो बेटा, ऐसे कायरों की भांति पीछे पीछे जा रहे, मोह में खींचे जा रहे हैं। उस सुखदेव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। यं प्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रत्रेतु तनया तरयो विनेदो सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मै। तीसरा श्लोक में काल व्याल मुखाग्रास, हमारा और आपका जीवन एक सर्प के मुख में है। काल व्याल मुखाग्रास, हम और आप सर्प के मुख में है। कब सर्प अपना मुख बंद कर ले, किसी को कोई
जानकारी है नहीं? कहा है कि तनिका तनिक भरोसा नहीं, काहे करत गुमाना रे, करत गुमाना। यह संसार कागज की पुड़िया, आग लगे जर जाना रे। यह संसार कागज की पुड़िया, अरे हवा चले उड़ जाना रे। यह संसार कागज की पुड़िया, पानी गिरे गल जाना रे। कहने का तात्पर्य है इस संसार का, इस जीवन का कोई सार नहीं है। हमारा जीवन कब खत्म हो जाएगा कोई नहीं जानता है। तनिका तनिका भरोसा नहीं, काहे करते गुमाना रे। तो समय बीत जाएगा पर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे करना ही है भजन तो चढ़े जवानी में कर लो प्यारे, बुढ़ापा में क्या रखा है। अब ये माता जी से कह दिया जाओ कि चले वैष्णो देवी जाए कि यहाँ के जाए, बाबा के नगर में जाए कि कहीं के जाए। तो कहा गया है भजन कर, भजन कर, सभी लोग को बोलना है भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब तेरी पाँव चल नहीं पई हो, जब तेरा पाँव चल नहीं पई हो, जब तेरी पाँव चल नहीं पई हो, जब तेरे पाँव चल नहीं पई हो। दर्शन कैसे करोगे तुम, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन कैसे करोगे तुम, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरे जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब तेरी कान सुन न पई है, जब तेरे कान सुन नहीं पई है, जब तेरे कान सुन न पई है, जब तेरे कान सुन नहीं पई है। कथा कैसे सुनोगे तुम, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा को कैसे सुनोगे तुम, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरे जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। या किसी ने देखा है नहीं। कोई कहता है कि चलो हम जब बूढ़े होंगे तो भजन करेंगे। समय है किसी के पास कोई ठिकाना है कि हम बूढ़े होंगे कि कब चले जाएंगे? नहीं, तो इसका कोई समय नहीं है। जब आपको समय आवे तभी भजन कर लो। ये कोई जरूरी नहीं कि 24 घंटा ही भजन करो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, असंगत साधु संत की कटी कूट अपराध। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि नारद जी घूमते घामते आते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज हमें सत्संग चाहिए। क्या चाहिए?
सत्संग। सत्य का मतलब क्या होता है? 100 और सत्य। एकानि शब्दानि अनेकानि अर्थः। एक शब्द का अनेक अर्थ होता है। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए सोचते हैं कि मुझे भगवान का सत्संग करना है, नारायण का सत्संग करना है। ब्रह्मलोक में जाते हैं, विष्णु लोक जाते हैं, शिव जी के दरबार में जाते हैं, इंद्र के दरबार में जाते हैं, कहीं उन्हें राम नाम नहीं मिला, कथा सुनने का अवसर नहीं मिला। वे भागे भागे देवता लोक के दरबार से भाग जाते हैं। नारद जी सोचते हैं कि हमें देवताओं के पास सत्संग नहीं मिला, भगवान की भक्ति नहीं मिला, हमें संतों के पास चलना चाहिए, क्योंकि संत तो वैरागी होते हैं, त्यागी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं। क्यों तिवारी जी, हमें चलना चाहिए। भागे भागे आते हैं, एक सत्य जी के महल में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, कोई का तो नाम है बाबा मोदी बाबा। क्या नाम है? और शोर इतना हो रहा है कि पूछिए मत। नारद जी ने कहा कि नाम मौनी और शोर जो है कि जैसे 1000 लोग शोर कर रहे हैं, कहीं कि इस जगह तो सत्संग नहीं है। आगे चलते हैं, एक महल में पहुंचते हैं। कहते हैं कि महल किसका है? चेला लोग बताते हैं कि त्यागी बाबा का है। नारद जी ने कहा कि नाम त्यागी और अरबों खरबों का महल, यहां भी हमें भगवान का भक्ति नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं कि ये बाल बच्चे किनके हैं? भक्त लोग बताते हैं कि ब्रह्मचारी बाबा के। नारद जी ने कहा कि अरे नाम ब्रह्मचारी और ये इतने बच्चे, यहाँ भी हमें भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, छोड़ो, हमें कहाँ चलना है? तो मृत्यु लोक में चलते हैं। सन्यासियों के पास तो भक्ति रहा ही नहीं, अब गृहस्थों के पास जाते हैं। तो क्या देखते हैं नारद जी, जब गृहस्थों के यानी हम और आपके पास जब नारद जी जाते हैं तो देखते हैं कि प्रभुता गृहे श्यालको पुत्रदायकः। क्या देखते हैं? अरे यार, गृहस्थों की यहाँ भी शांति नहीं, क्रांति बचा हुआ है। क्या है? जो है आजकल रिश्ता नहीं बन रहा